स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरूरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आञ्जनेयाय नन्दनं जानकीशोकनाशनं कवीचमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। भक्त भक्त भगवंत बपु चतुर नाम गुण एक जिनके पग बंदन करो मेरे नासत विघ्न अनेक। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख आदि गणेश पांच देव रक्षा करो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। बैल चढ़े शंभु मिले गरुण चढ़े भगवान सिंह चढ़ी माता मिली मेरे पूर्ण हो गए काम। बोलो श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की। परम मंगलमय परात्पकलेश्वर अकार करुण वर्ण वाले भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की मांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज 6वां दिवस हम लोग प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के अंदर। प्यारी ज्ञानमयी माताएं एवं बहनों, बड़े सौभाग्य की बात, कल अपने बहुत सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया जिसमें भगवान का मृद भक्षण करना यानी मिट्टी का खाना, माखन चोरी की लीला, गोपियों का उल्हाना, ब्रह्मा जी के मान का मर्दन करना, इंद्र की पूजा को बंद करा करके भगवान गिरिराज जी की तरफ जो है बढ़ना, ये सारी कथाओं का श्रवण आपने कल किया था। आज की कथा में प्रवेश करेंगे भगवान का नाम लेते हुए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम वर्णानामर्थ संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हो मुझे प्रेम का पंथ बता दे, हो मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले।
जग में भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, पड़ के इस माया बंधन में, पड़ के इस माया बंधन में, वो मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आगमन मिटा दे, कोई ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। और क्या कहते हैं रसिक, इस जग में झूठी भर माया, इस जग में झूठी पर माया, सत्य मान कर प्रेम लगाया, सत्य मार्ग से प्रेम लगाया, येषां गुणमयी माया मम माया दुरुक्तया। भगवान गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जो कुछ भी तू दिख रहा है ये सब की सब मेरी माया है। इस माया के चक्कर में जीव पड़ करके मेरा 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 करता है, और इस आवागमन से कोई मिटा दे। ओ इस जग में झूठी भर माया, इस जग में झूठी पर माया, सत्य मान कर प्रेम लगाया, सत्य मार्ग से प्रेम लगाया, इस भ्रम को कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले, इस भ्रम। हरि बोल। और क्या कहा, अरे ये जीवन दिन चार रहेगा, ये जीवन दिन चार रहेगा, ये जीवन ज्यादा नहीं है। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। हमें तो भवरूपी जंगल में भटक रही हैं, कहीं भी थोड़ी सी छाया मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सुंदर आराम मिल रहा है। क्या कह रहे हैं, ये जीवन दिन चार रहेगा, ये जीवन दिन चार रहेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा। आज हम श्री वृंदावन धाम में, श्री भागवत आश्रम में, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की सन्निधि में हम बैठे हुए हैं। ऐसा अवसर अपन को जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा, गारंटी से लिख लो। भले ही दूसरी कथा का आयोजन हो जाए, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई तो कम हो ही जाएगा, कोई ना कोई बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई कम हो जाएगा। ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। जे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। क्या कह रहे हैं, अरे ये जीवन दिन चार रहेगा, ये
बिन चाहारे रहेगा। ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा। मेरी बिगड़ी ओ मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी ओ ऐसा कोई संत मिले, ये ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। मेरी बिगड़ी बात बनेगी तो ऐसा कोई संत मिले। और क्या कहा कि जब तक संतों की कृपा नहीं होती है तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो बताए। गुरु जी की कृपा है, गुरु महाराज की। आपके गांव का ही बालक, आपके यहाँ का रहने वाला बालक कि आज आपके सामने श्री वृंदावन जैसे धाम में बैठ करके आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। ये सब हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। कि जब तक संत की जब तब कृपा नहीं होती है तब तक कोई काम आपका नहीं बन सकता है। आप इतिहास उठा करके देख लो, आप पुराण उठा करके देख लो। ध्रुव जी के ऊपर नारद जी संत बन करके आए, प्रहलाद जी के ऊपर नारद जी संत बन करके आए। जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है किसी न किसी संत का सहारा मिला है। हरि संत कृपा बिन हरे नहीं मिलते, संत कृपा बिन कुल नहीं मिलते। पाप सभी बंधन के कटते, पाप सभी बंधन के कटते। मेरा रोम ओ मेरा रोम रोम पुलका दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रोम रोम जो गाए तो ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बता दे तो ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे तो ऐसा कोई संत। जिल लोचन संत नहीं देखा और मोर पंख भय सब जग लेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए हैं अपने जीवन में, उनकी आंखें कैसी हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनकी आंखें मोर के पंख के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंग रहे भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा इन कानों के द्वारा नहीं सुनी, वो कान कैसे हैं? सर्प के कान के समान है। अगर हाथों से दान नहीं किया, कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना और आंखों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया तो यह मनुष्य का शरीर बेकार है। यह मनुष्य का शरीर किसी मतलब का नहीं है। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी यानी के 24 मिनट, ज्यादा नहीं लिया तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग में। उन्हें पता है कि कलयुग का जो मनुष्य है बहाने बहुत लगाएगा। अरे महाराज ये काम है, तुम तो कहते हो हम बाबा जी बन जाए, सारे दिन भगवान का भजन करें, तो बीवी बच्चों को कौन पालेगा, घर का काम कौन देखेगा,
इसलिए क्या कहा तुलसीदास जी महाराज ने, एक घड़ी केवल, एक घड़ी मतलब 24 मिनट सुख शांति से बैठ करके 24 मिनट भी अगर भगवान का भजन करें तो भी मनुष्य के धर्म का परम कर्तव्य है। अगर भैया ये भी कहा कि एक घड़ी भी नहीं कर सकता है तो आधी घड़ी कर ले। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, 12 मिनट बैठ करके एकांत चित्त होकर के भगवान का भजन करें। आधी में पुण्याद, अगर 12 मिनट भी नहीं कर सकता है तो भैया अभी 6 मिनट कर ले। अगर 6 मिनट भी अगर नहीं कर सकता है तो उसका तो फिर भगवान ही जो है मालिक है। और तुम भगवान के भजन में लगे हो, भगवान के भजन में तुम जो है लगे हो और दिमाग कहीं घूम रहा है तुम्हारा, अरे छोरा जा काम कर लियो, अरे छोरी जा काम कर लियो, बहुआ दूध देख लियो, जा मैं झाड़ू लाने लगो भाई, तो ये भजन नहीं है। इसलिए तो निश्चित समय से तुलसीदास जी ने महाराज ने निकाला कि कितना भी हो एकांत चित्त होकर के, ज्यादा नहीं तो कम से कम 24 मिनट तो 12 मिनट तो भगवान का भजन करो। यहां पर कल की कथा में आपने बड़ी सुंदर कथा का जो श्रवण किया कि भगवान श्याम सुंदर मैया के यहाँ जाते हैं कि कहते हैं कि मैया आज घर में से कैसी बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है सुबह ही सुबह। आंखों को मीटते हुए भगवान श्याम सुंदर आए हैं। भगवान श्याम सुंदर को जब मैया पहले ही मक्खन लेकर के रखती है अलग से ही, मैया को पता है, हर मैया को पता है कि बेटा उठेगा तो उठने के बाद में क्या करेगा। आज मैया ने पद्मा गाय का जो है दूध का मक्खन बनाकर भगवान श्याम सुंदर के लिए रखा है। भगवान श्याम सुंदर जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने जो है 4 कर्म नहीं किए। एक तो कभी जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जूते चप्पल का प्रयोग नहीं किया। गाय चराने भी जाते भगवान तो नंगे पैर जाते। दूसरा, भगवान श्याम सुंदर ने कभी भी सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहना। भगवान श्याम सुंदर बगैर सिले हुए कपड़े पहन के रहते थे। और भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन में रह करके कोई भी जो है शस्त्र धारण नहीं किया। कोई शस्त्र से किसी भी राक्षस को भगवान ने नहीं मारा। कैसे मारा? केवल भगवान क्या करते थे? बंसी बजाते थे। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजा करके सबको प्रेम का जो है संदेश दिया कि भाई लड़ने झगड़ने में कोई फायदा नहीं है। सबको भगवान समझाते ही हैं। यहां पर बंसी बजा करके परमात्मा सबको यही संकेत दे रहे हैं। बहुत पहले की बात है, वृंदावन में जब अंग्रेज जब आए थे वृंदावन में, तो किसी पंडा से कहा कि हमको जो है भाई भगवान के जो दर्शन कराओ जिसका कोई शत्रु नहीं हो। ऐसे भगवान के हमको दर्शन कराओ जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भैया। तो सबसे पहले उनको भगवान राम जी के जो मंदिर में ले गए, रघुनाथ जी के मंदिर में। अंग्रेज ने देखा कि अरे इसके तो शत्रु होंगे भाई, अपनी भाषा में अंग्रेजी में बात करता है, इसके तो शत्रु होंगे क्योंकि इनके हाथ में तो धनुष बाण है, और जिसके हाथ में कोई शस्त्र रहता है तो उसका कोई ना कोई तो शत्रु रहता ही जरूर है। फिर जाकर के कात्यायनी मैया के मंदिर में ले गए। चलो भैया जो मैया है इनके तुम जो है दर्शन करो। माता के मंदिर में ले गए तो देखा तो माता तो जो है अष्टभुजी है। एक हाथ में शंख चक्र गदा ढाल तलवार त्रिशूल खड़ग कृपाल लिए हुए है माता। अरे अंग्रेज कहता है कि अरे इतनी स्त्री होकर के इनके इतने सारे शत्रु हैं, इतने सारे हथियार जो लेकर के हाथों में खड़ी है। जब बिहारी जी के जब मंदिर में ले गए तो क्या देखा कि भगवान के अधरों पे जो बंसी जो है लगी हुई है। हाँ, ये भगवान सबसे अच्छे हैं
क्योंकि ये इनका कोई शत्रु नहीं है, ये तो संसार को केवल प्रेम का ही जो संदेश देते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नाही निमेष, हैं तो दोनों एक ही ये दोनों, लेकिन कहने वाले संत महात्मा यही कहते हैं कि भगवान राम जी ने उन कृत्यों को किया, उन कार्यों को करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा उस काम को करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि राम जी महाराज ने जो किया उस काम को नहीं किया, यानी कृष्ण भगवान कर रहे हैं उस काम को कर रहे हैं, और राम जी जो कह रहे हैं उस काम को कर रहे हैं, वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फिर भगवान ने यहां पर पद्मा गाय का दूध भगवान श्याम सुंदर के लिए रखा है। पद्मा गाय का दूध क्यों भगवान को पिलाते थे? क्योंकि पद्मा गाय ही कई गायों का जो दूध निकाल करके कुछ गायों को पिलाया जाता था, और कुछ गायों का दूध निकाल करके 2-3 गायों को पिलाया जाता था, फिर 2-3 गायों का दूध निकाल करके पद्मा गाय को पिलाते थे। तो उसी पद्मा गाय का दूध भगवान ठाकुर जी श्याम सुंदर जो भोग लगाते थे। ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था भगवान की श्याम सुंदर की। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान श्याम सुंदर जैसे ही मैया के पास में जाते हैं रसोई में, तो आपको पता होगा कि पहले क्या है, रसोई में कोई बिगड़ ना है जो प्रवेश जो नहीं करता था। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो बीच में एक बाउंड्री सी डली रहती थी, हमारे घर में थी जब छोटे से थे, जब कच्चे मकानों बीच में बाउंड्री जो लगी रहती थी, उसको इसलिए लगाते थे कि घर की जो मालिक है या कोई भी घर का जो सदस्य है बिगड़ नहाए इस देरी को पार जो नहीं करेगा, जो नहाएगा धोएगा वही इसमें जा करके जाएगा, बिगड़ नहाए धो नहीं जाएगा। अब तो रात को तो जा रहे हैं, दिन में तो जा रहे हैं, चप्पल पहन के तो जा रहे हैं, और योर कहे थे कि महाराज वो तो भाई की चप्पल है, वो तो रसोई की चप्पल है, पूजा घर में पहन के चले जाए, अरे वो तो पूजा की चप्पल है, वो तो ठीक है भैया, समय परिवर्तन है। यहाँ पे मैया दूर से ही कह रही है, लाला हे लाला दूर रह, दूर अंदर मत घुस, अभी तू नहाया नहीं है। कि मैया तू सुबह सुबह रसोई में करका रही है, बड़ी सुंदर अच्छी खुशबू आ रही है। भगवान मैया को कहती है, तो मैया से मैया कहती है कि लाला परिजन्यो भगवान इंद्र देह मार्षित्र भाषिता, लाला आज भगवान इंद्र की जो है पूजा होगी, इसलिए उनके लिए जो है भोग मिष्ठान पकवान जो है बनने हैं। कि मैया जी भगवान कौन हो वह, और तुम भगवान के लिए क्यों बना रही हो? मैया कह रही है कि ऐसा लाला, एक तो सुबह की गर्मी मुँह लग रही है, मैं चूल्हे पे बैठी भैया, और तू मेरी समझ में तेरी बात आवे नाने, तू ऐसा जा अथाई पे बाबा बैठे हैं, और बाबा की जाके तू पूछ ले। भगवान श्याम सुंदर बाबा के पास में गए कि बाबा जी भगवान कौन हो वह, इंद्र कौन है जिनकी अपन पूजा करेंगे? भगवान जब ऐसा कहते हैं तो भगवान श्री नंद बाबा कहते हैं कि हे लाला, जो इंद्र देवता हैं वो हम सबके जो है भगवान हैं, प्रकृति के राजा हैं, उन्हीं की कृपा से सूर्य जो है चमकता है, क्योंकि वो देवताओं को अधिष्ठात्री हैं, देवताओं के भी राजा हैं इंद्र। वर्षा समय पे बरसात होती है, समय पे जो है हवा चलती है, समय पे गर्मी पड़ती है, समय पे शिशिर ऋतु आती है, सर्दी पड़ती है, ये सब किसका काम है? इंद्र महाराज का ये सारा काम है। भगवान समझाते हैं कि बाबा ये काम इंद्र का नहीं है। कर्मण्ये जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, बाबा जो संसार में जीव आता है वो अपने कर्मों से ही आता है, और अपने कर्मों का फल भोगता है, और जब अपने पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तब पृथ्वी लोक को छोड़ करके और जहां उसको जाना होता है वहां वो चला जाता है। ये सब कर्मों का ही खेल है। बाबा हमको अगर पूजा करनी चाहिए तो हमको गिरिराज बाबा की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करो, गिरिराज बाबा की पूजा करो। ऐसी जब बात नंद बाबा ने सबसे कही कि देखो भैया हमारा लाला ऐसी ऐसी बात कह रहा है, तो सबने यही कही
केवल नंद बाबा अगर लाला कह रहा है तो कुछ ठीक ही कह रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो भी सारी व्यवस्थाएं थी इंद्र की जो पूजा की, उन व्यवस्थाओं को छोड़ करके सभी गिरिराज बाबा अपने छकड़े यानी के बैलगाड़ियों में जो भी सबने कुछ बनाया था वो सब का सब भर करके और गिरिराज बाबा की ओर चल देते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। तो भोग शाम को लगाओगे कभी लेके आओगे?